हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सारे। आपका स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल में। मेरी ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है और हम यहाँ से एक जर्नी शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम अपने डीएसए को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ साथ, जैसे कि लर्न विथ मी, जहाँ तक हो सकता है मैं अपने सेशन का नाम रखूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग भी सीखते जाएं। तो हम सबसे जनरल एरे डाटा स्ट्रक्चर से आज हम शुरू करने जा रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझा पाऊँ, थोड़ा फन भी रहे, ऐसे बोरिंग नहीं रहे। सॉरी गाइस, अभी इतना सेटअप वो हो नहीं रखा है। तो ऑफ कोर्स एरे, ओ नो 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 नो, यहाँ तो आपको दिख नहीं रहा होगा, सो आई शुड राइट अ लिटिल बिट लोअर। सो बेसिकली हमें एरे डाटा स्ट्रक्चर के बारे में जानना है कि एरे क्या है। तो मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को लेम या बोल सकते हो इजी लैंग्वेज में समझाने की। ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। एरे क्या है कि ये जो है कलेक्शन है मल्टीपल सिमिलर आइटम्स का, टू स्टोर ऑल दैट आइटम एट अ सिंगल प्लेस। पहले थोड़ा ओरिजिनल एग्जांपल ले लेते हैं अपने लाइफ से रिलेटेड। जैसे आप शॉपिंग पे जाते हो, मल्टीपल आइटम्स खरीद रहे हो, वेजिटेबल्स, परचेज करने गए हो, आपने 7-8 डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स परचेज कर लिए। अब हाथ तो आपके पास दो ही हैं, तो यू विल नीड अ कैरी बैग। यस, तो उस कैरी बैग में आपने क्या करे, सब्जियों को डाला, वेजिटेबल्स उनकी क्या हो गई, प्रॉपर्टी है। और हर एक वेजिटेबल, जो मतलब हर एक आइटम है वो एक वेजिटेबल है, तो वो उसकी सिमिलर प्रॉपर्टी है हर एक एलिमेंट की। तो ऐसे ही एरे के अंदर हम सिमिलर एलिमेंट को पुट करते हैं। जैसे अगर हमें इन मल्टीपल इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करना हो तो हम इंटीजर का एरे बना सकते हैं, उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ डालेंगे। ओके, और जैसे हमें कैरेक्टर्स का बनाना पड़े तो हम कैरेक्टर का बनाएंगे, स्ट्रिंग का बनाना पड़े हम स्ट्रिंग्स का बनाएंगे। तो बेसिकली एरे यही था, टू स्टोर मल्टीपल सिमिलर आइटम्स एट अ सिंगल प्लेस। अब मैं क्या बताता हूँ आपको, दिखाता हूँ। ओके, जैसे हमने एक एरे डिफाइन कर दी और उसके अंदर हमने कुछ इंटीजर वैल्यूज़ डाल दी। ये हमने वैल्यूज़ ले लिए 1, 5, 6, 10 और 2। तो नंबर ऑफ आइटम्स इसमें कितने हो गए, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए गाइस, एक ये 3, 4, 5। तो नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे कितने हो गए, 5। तो ये हो गया इंटीजर एरे ऑफ 5 आइटम्स और एलिमेंट्स। ठीक है, अब हमें एरे की नीड क्यों है, हम ये 5 डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स में भी तो स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल बना लिया, उसमें 1 स्टोर करके रख दिया, सपोज दूसरा बना लिया, उसमें अगला एलिमेंट स्टोर करके रख दिया, एंड सो ऑन। तो हम ये भी तो कर सकते हैं। तो वाई डू वी नीड एरे, तो ये क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड एरे। तो इसके लिए जवाब ये है कि जब आप सोचो कि अभी हमारे पास सिर्फ 5 आइटम्स हैं, ठीक है, अभी ये आइटम्स मल्टीपल आइटम्स हो जाए, 1000, 10,000, मिलियंस में चले जाए, फिर आई डोंट थिंक यू विल सिट एंड मेक इंडिविजुअल वेरिएबल्स फॉर ऑल दीज आइटम्स, राइट। सो बेसिकली हम एक एरे में इतने सारे आइटम्स को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। तो यही बेनिफिट है एरे का। और भी मल्टीपल टाइप्स के डाटा स्ट्रक्चर्स हैं टू स्टोर
डिफरेंट आइटम्स एट अ सिंगल स्पेस। जैसे लिंक लिस्ट हो गया हमारा, उसके बाद अभी वैसे बाद में करेंगे ये सब, पर अभी जान लो बस। लिंक लिस्ट हो गया और हैश हो गए, और सेल्फ बैलेंसिंग ट्री। ठीक है, ये सब भी सेम काम करते हैं जो एरे करता है, बट वाई वी आर यूजिंग एरे। अब ये है कि हमने एक पॉइंट तो पता कर ली कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और आइटम्स, जो भी आप बोलो, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कह सकते हैं कि हमें एरे और क्यों चाहिए, और एरे ही क्यों। तो इसके लिए हो गया कि एरे जो है वो डेटा आइटम्स को कॉन्टिग्यूअस लोकेशन कह सकते हो, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करता है। अब कॉन्टिग्यूअस, सॉरी स्पेलिंग अगर दिक्कत हो जाए तो माफ़ करना। कॉन्टिग्यूअस लोकेशन कह सकते हो, मेमोरी लोकेशन कह सकते हो। अब इसका क्या मतलब है, अब इसको आपको समझाता हूँ मैं। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन का क्या मतलब है। सपोज हमारा जो एलिमेंट है वो एक्स पे स्टोर है, सपोज कर लो एक्स कोई भी लोकेशन है, वहाँ पे हमारा एलिमेंट स्टोर है। एलिमेंट इज स्टोर्ड एट दिस लोकेशन, ओके फाइन। उसके बाद जो भी हम एलिमेंट डालेंगे उसकी कुछ वो भी होगी, स्पेस भी होगी, उसको वाई मान लेते हैं कि दिस इज द साइज ऑफ द एलिमेंट, ओके, दिस इज द साइज ऑफ द एलिमेंट। सो इफ हमारे पास एक एरे है और पहला एलिमेंट स्टोर है x पे और इट विल हैव सम साइज, हमने उसको बताया y, तो हमारा नेक्स्ट आइटम जो है वो स्टोर होगा x प्लस y लोकेशन पे। डिड यू गेट? अब देखो कोई कंटेनर है, उसकी कुछ कैपेसिटी है, अब उसमें उतनी ही कैपेसिटी का सामान डाल सकते हैं ना। उससे ज़्यादा का डालना है तो दूसरा बॉक्स लेंगे, दूसरा कंटेनर लेंगे, ऑफ कोर्स। तो मैं वही कह रहा हूँ, हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो है इस लोकेशन पे है और साइज है उसका जो डला हुआ है। सपोज हमने एरे बनाई थी, सपोज 10 है एलिमेंट जो कि x लोकेशन पे है, उसकी साइज है 10। क्या है? 10 इंटीजर वैल्यू है। तो नेक्स्ट कहाँ पे होगा? x प्लस वाई पे। इंट का होता है जनरली 4, तो हमने मान लो x सपोज कर लिया है 100 की, x जो है वो 100 है, 100th लोकेशन पे है अभी, 100th लोकेशन पे है अभी, ठीक है। x जो हमारा 10 है वो है अभी 100th लोकेशन पे, तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ होगा? 100 प्लस वाई, और y इंटीजर का जनरली क्या होता है? 4 होता है। तो नेक्स्ट एलिमेंट विल बी फाउंड एट 104 एंड सो ऑन। देन नेक्स्ट एलिमेंट, ऐसे कर लेते हैं, नेक्स्ट विल बी फाउंड एट x प्लस 2y, x प्लस 3y, x प्लस 4y and so on. So the next will be at 100 plus 2 into 4 and that will be 108. Next will be at 100 plus
3 into 4, that will be 112. So basically 100, then 104, 108, 112, and oh sorry guys, 112 and so on. तो इससे हमें पता चला कि जितना भी एक ब्लॉक का, मान लो अगर आप एरे, वैसे डायग्राम से देखो, एक ब्लॉक में इंटीजर वैल्यू जो है वो साइज हमने उसका 4 बिट्स बता रखा है, ठीक है। तो उतना उसने कैरी किया और नेक्स्ट आइटम कहाँ होगा, फर्दर आगे आगे मिलेगा हमें वो। तो ऐसे ही ये हो गया कॉन्टिग्यूस मैनर में मेमोरी लोकेशन। पहला 100 पे हुआ, फिर उतना साइज के बाद 104 पे मिलेगा। ये एक सिचुएशन का एग्जाम्पल है कि ऐसे ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा कि 100 पे ही मिलेगा 10th एलिमेंट। ये एग्जाम्पल देके बताया जा रहा है कि एक इंटीजर को अगर वो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सपोज हमने 100 मेमोरी लोकेशन पे जिसकी एड्रेस है 100, वहाँ पे 10 स्टोर कर रखा है, तो अगला एलिमेंट कहाँ मिलेगा। और एरे की सबसे खास बात ये है कि ये कॉन्टिजियस मैनर में, यानी एक के बाद एक मिलेगा। जैसे अभी हमने 10 यहाँ डाला है, 12 आगे डाल दिया, मान लेते 15 आगे, तो 12 हमें उसके आगे ही मिलेगा 10 के। कॉन्टिग्यूस कंटिन्यू मैनर, समझ रहे? ओके। अब क्या, अब सीख लेते हैं कि अगर हमें एक एरे को एक्सेस करना हो, अगर हमें एक एरे को एक्सेस करना हो तो क्या। ओके, सपोज एक हम एरे बना लेते हैं, इंटीजर टाइप का बना लेते हैं। कुछ एलिमेंट्स दे देते हैं, ठीक है। अब आपको आई डोंट नो ये पता है कि नहीं, इंडेक्सिंग टर्म पता है कि नहीं। तो जनरली जो भी लैंग्वेजेस हैं जैसे C++, जावा, पाइथन, ये सब हमेशा इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट की जाती है। ज़ीरो, 1, 2 एंड देन सो ऑन। ओके, सो ये अभी मैं एक चीज़ लिखता हूँ फिर उसको समझाऊंगा। सो ये देख रहे हो आप लोग, ये मैंने जो लिखा है कि एरे ऑफ 0 पे हमें जो एलिमेंट मिल रहा है वो है 10 मिल रहा है हमें एरे ऑफ 0 पे। तो 0th लोकेशन पे हमें फर्स्ट एलिमेंट मिल रहा है, 0th लोकेशन पे हमें फर्स्ट एलिमेंट मिल रहा है, फर्स्ट लोकेशन पे हमें सेकंड एलिमेंट मिल रहा है, सेकंड लोकेशन पे हमें थर्ड एलिमेंट मिल रहा है। एलिमेंट हमारे यहाँ पे कितने हो गए, 5, और लोकेशन क्या है उसकी, 4 तक है, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ओके, तो दैट्स हाउ दी इंडेक्सिंग ऑफ अ एरे वर्क्स। जैसे कि अगर हमें इसका 10th एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वी विल एक्सेस दी 0th इंडेक्सिंग ऑफ दैट एरे, राइट, क्योंकि वो एलिमेंट 10 जो है हमें वो 0th इंडेक्सिंग पे मिलेगा। ये तो हो गया डायरेक्ट, अगर आपको 1 by 1 एक्सेस करना हो। अगर आपको पूरे ही एरे को एक्सेस करना है तो इसके लिए हम लूपिंग कर सकते हैं, वो सब आगे सीखेंगे। ओके, यहाँ पे जस्ट ये वीडियो है जनरल एरे क्या है। ओके,
सो आई थिंक वी शुड मूव फर्दर। और ज़्यादा क्या लाइक एडवांटेजेस हो सकते हैं, अब एडवांटेजेस बता सकता हूँ इसके मैं कि क्या। पहला, ये रैंडमली एक्सेसिबल है। अब व्हाट डू यू मीन बाय रैंडमली एक्सेसिबल? आपने तो कहा कंटिन्यूस मैनर में है। अरे भाई, कंटिन्यूस मैनर में एलिमेंट्स स्टोर हैं, राइट? एलिमेंट स्टोर है कॉन्टिन्यूस मैनर में, 0 1 2 3 4। रैंडम एक्सेसिबल का मतलब ये है कि अगर मुझे इस एरे का, मान लो ये एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो ये कौन से इंडेक्स पे है? सेकंड इंडेक्स पे। सो आई विल जस्ट राइट एरे ऑफ इंडेक्स 2